हमारा यूनिवर्स ये इतना बड़ा है, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसी यूनिवर्स में पाए जाते हैं कई तरह के ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेट्स, नेबुलाज़, स्टार क्लस्टर्स, यहाँ तक कि ब्लैक होल और गैलेक्सीज़ भी। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर करने की कला को कहा जाता है एस्ट्रोफ़ोटोग्राफ़ी। और एस्ट्रोफ़ोटोग्राफ़ी के दौरान इन नाइट स्काई ऑब्जेक्ट की हम लॉन्ग एक्सपोज़र्स इमेजेस लेते हैं और ये लॉन्ग एक्सपोज़र्स काफ़ी लंबी होती हैं, कभी-कभी 1 मिनट से लेकर 5 मिनट और कभी-कभी 10 मिनट तक की भी। लेकिन जैसा हम जानते हैं धरती अपनी एक्सिस पर घूमती है और ये एक्सिस पोल स्टार के पास से जाता है, जिस वजह से आसमान कुछ इस तरह मूव होता हुआ दिखाई देता है। यदि इसे हम धरती से देखें तो यह कुछ ऐसा दिखाई देगा। और यदि हम धरती से आसमान की तस्वीर लेते हैं तो इमेज कुछ ऐसी आती है। तो फिर इमेज ऐसी ऐसी या फिर ऐसी किस प्रकार ली जा सकती है? वेल इसके लिए एक मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं इमेज ट्रैकिंग। इसके लिए आप 3 तरह के उपाय कर सकते हैं। गो टू माउंट्स, स्टार ट्रैकर्स या फिर एक अच्छा ईक्यू माउंट जो कि अच्छी आरे ट्रैकिंग को सपोर्ट करता हो। पर ये तीनों ही ऑप्शंस काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। तो आज फिज़िक्स का इस्तेमाल करते हुए हम एक स्टार ट्रैकर खुद के लिए बनाने वाले हैं, जिसका बेसिक आइडिया ये है कि धरती अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक बार घूमती है। यानी कि अगर कोई मोटर इसे घुमा रहा होता, तो मोटर भी 24 घंटे में एक बार घूम रहा होता। और अगर हम इस मोटर को एक ट्राइपॉड पर लगाकर उसके ऊपर माउंट कर दें और माउंट करने के बाद हम उसे पोल स्टार से अलाइन कर दें। इसके बाद हम इसके पे जो भी टेलीस्कोप रखेंगे, टेक्निकली ये आरे ट्रैकिंग को सपोर्ट करेगा। यहाँ आप जिन्हें देख पा रहे हो इन्हें स्टेपर मोटर्स कहा जाता है। ये काफ़ी कमाल के मोटर्स होते हैं, जिन्हें आप किसी भी स्पीड पर चलने के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन कोई भी स्टेपर मोटर अपने दम पे साइडरियल ट्रैकिंग स्पीड अचीव नहीं कर सकता। इसके लिए गियर बॉक्स डिज़ाइन यूज़ किया जाता है, जहाँ मोटर गियर से अटैच होता है और ये इसे प्रिसाइज़ स्पीड प्रोवाइड करता है। ये गो टू माउंट्स में भी यूज़ होता है और आज हम कुछ इसी तरह का डिज़ाइन खुद से बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक डीआईवाई स्टार ट्रैकर बनाने के लिए आपको कुछ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये रहे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। सबसे पहले आर्डुइनो ऊनो, उसके बाद एक ड्राइवर मॉड्यूल जिस पे हम अटैच करेंगे DRV8825 ड्राइवर। यहाँ आप देख सकते हैं इसे कुछ इस तरह से पुश इन करके अटैच किया जाता है। इसके बाद ये रेडी है। अब एक निमा 17 स्टेपर मोटर, एक सेट ऑफ जंपर वायर्स, 12 वोल्ट AC टू DC अडैप्टर। मैकेनिकल पार्ट्स के लिए हम यूज़ करने वाले हैं 25 टीथ गियर विथ वर्म, 25 इनर डायमीटर की बॉल बेरिंग्स, 60 टू 20 टीथ टाइमिंग पुली, 48 टीथ का लार्ज गियर, 25 डायमीटर की मेटल पाइप और 8 की स्टील रॉड्स। 8 की रॉड का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ जो आप टाइमिंग पुली देख रहे हो इसके अंदर भी 8 का होल है और इस वजह से ये काफ़ी स्मूथली इसके अंदर चला जाता है और बिना किसी अवरोध के ये घूम सकता है। रही बात इस मेटल पाइप की तो ये बनेगा हमारा पोलर एक्सिस रॉड और ये 25 डायमीटर का है जो कि इस बॉल बेरिंग के अंदर स्मूथली चला जाता है क्योंकि ये बॉल बेरिंग भी 25 इनर डायमीटर के साथ आती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आसानी से स्मूथली घूम रहा है। ट्रैकर का आउटर बॉक्स बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है प्लाईवुड के इन पीसेस को। इसे आप अपने हिसाब से कटवा सकते हैं। मैंने इसे फर्नीचर शॉप से कटवा कर लाया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अंदर में जो भी पार्ट्स लगा रहे हैं, वो आपस में टच ना करें या एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। आपको अंदर में इतनी सफिशिएंट जगह रखनी है। बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये काफ़ी एक बड़े बॉक्स की तरह है जिसके अंदर हम इन पीसेस को लगाएँगे। एक स्टार ट्रैकर को बनाने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक कैलकुलेशंस को समझना होगा। तो इसे समझते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उसी तरह 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 24 घंटे में कुल कितने मिनट होंगे, इसके लिए हम 60 इंटू 24 करेंगे तो ये निकल के आता है 1440 मिनट्स। अब अगर हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स और 1440 मिनट में होंगे 60 इंटू 1440 यानी कि 86,400 सेकंड्स। अब हमें मोटर की स्पीड कितनी रखनी है, ये डिटरमाइन कैसे होगा? तो इसके लिए हम करेंगे कि जो हमारा सेकंड निकला है पूरे दिन का, यानी कि 86,400 सेकंड, उसे हम डिवाइड करेंगे टोटल गियर रेशियो से। तो मेरा पहला गियर है 25 टीथ का एक वर्म गियर, दूसरा गियर जो है वो 1:3 रेशियो के साथ आता है और जो तीसरा बड़ा टीथ का गियर है, जो बड़ा वाला गियर है, वो 48 टीथ के साथ आता है। तो ये मेरे गियर
का रेशियोज़ है। अगर हम इसे टोटल कंबाइन करते हैं तो ये निकल के आता है 3600। तो इसे हम डिवाइड करेंगे, जो साइडरियल डे होता है उसमें कितने सेकंड होते हैं, तो 86,400 सेकंड होते हैं। तो इसे हम डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आता है 24। ये है 24 सेकंड्स, यानी कि हमारा मोटर घूमना चाहिए, एक राउंड घूमने में उसे लगने चाहिए 24 सेकंड्स। तो ये कुछ इस तरह से डिसाइड होगा कि 24 सेकंड ये होता है, हम 60 से 24 को डिवाइड करेंगे तो हमें निकल के आएगा 2.5 आरपीएम, यानी कि ये जो स्पीड है ये हमारी मोटर की स्पीड होगी। तो एक कुछ इसी स्पीड के हिसाब से हम अपने मोटर को आगे जाकर कोड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मोटर को कैसे अटैच करना है। इसके लिए ये मोटर का होल्डर आता है जिसे मैंने यहाँ पे स्क्रू किया है। आप देख सकते हैं काफ़ी मजबूती से स्क्रू हुआ है। 2 स्क्रूज मैं बाद में लगाऊंगा, पर मैं आपको पहले दिखाना चाहता था कि मोटर कैसे अटैच करना है। हालाँकि इस मोटर को मैं बाद में खोल दूँगा क्योंकि मुझे बगल में सर्किट को कनेक्ट करना है। पर आप देख लें कि मोटर कैसे अटैच हुआ, क्योंकि ये प्रोसेस मैं आपको बाद में नहीं दिखा पाऊँगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मोटर अटैच हो चुका है और इसके ऊपर वर्म गियर कुछ इस तरह से फिट हो जाएगा। बगल में स्क्रू की जगह दी हुई है जहाँ पर स्क्रू प्लेस करके हम इसे और अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। एक बार बॉक्स के अंदर में लगाकर आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। और इसके बाद का स्टेप क्या होगा कि हम इस पे टीथ वाले गियर को कनेक्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे? इसके अंदर मैंने 8 एमएम का होल किया है ड्रिल से, ताकि हमारी 8 एमएम की रॉड आसानी से इसके अंदर चली जाए। उसके बाद ये कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। इसे हम बाद में प्लेस करेंगे, मैं आपको अभी बस दिखा रहा हूँ। अब नेक्स्ट काम है सर्किट बनाना। तो गाइस हमारे यहाँ पास यहाँ पे ऊनो है और ये ड्राइवर मॉड्यूल है। इस पे मैंने ड्राइवर को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से हम इस पॉइंट से हम वीरेफ सेट करेंगे, जो कि हम बाद में करेंगे। उससे पहले हमें माइक्रो स्टेपिंग को तीनों को ऑन पे रख लेना है, यानी कि 1 पे। ये क्या होगा, इससे 1/16 माइक्रो स्टेपिंग होगी, जो कि काफ़ी स्मूथ ऑपरेट करवाएगी। अब हम ऊनो से इस ड्राइवर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने पहले से कनेक्ट कर रखा है, मैं आपको बताऊँगा क्या है। बट पहले हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर हमें मिलते हैं 0 से लेकर 12th नंबर तक पिन्स। हमें यूज़ करना है इसमें से 3 एंड 4 नंबर का पिन। मैं आपको बताता हूँ कि किसे किस में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने वायर्स को पहले से इस तरह कर रखा है, क्योंकि ट्रैकर में जगह की कमी हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि वायर्स काफ़ी ज़्यादा उलझे रहें। तो सबसे पहले जो 4 नंबर का पॉइंट है, हम उस पे इसे कनेक्ट करेंगे। अच्छे से आपको गिन कर करना है, ताकि आप कोई गलत पिन कनेक्ट ना कर दें। ओके, तो ये चला गया है चौथे पॉइंट पे। 0 से स्टार्टिंग है इसलिए, यानी कि ये 5वां पॉइंट होगा। अब इसे हमें कहाँ कनेक्ट करना है? इसे हमें कनेक्ट करना है इस एस नंबर वाले, एस लाइनिंग के डीआईआर पॉइंट पे। तो ये चला जाएगा इसमें, कुछ इस तरह से। इसी तरह हमें एक दूसरा मेल टू फीमेल जंपर वायर लेना है, जिसे हम कनेक्ट करेंगे 3rd नंबर वाले पॉइंट पे, कुछ इस तरह से। इन दोनों को मैं अच्छे से टाइट कर देता हूँ। ये अब जो ये पिन जिसे हमने तीसरे नंबर पे डाला है, इसे हम डालेंगे यहाँ पे स्टेप डीआईआर के बगल वाले पिन पे, यहाँ पे। इस रो का काम पूरा हो गया है। अब यहाँ पे कौन से वायर हैं इस लाइन पे, इसे हम देखते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा 5 वोल्ट, जीएनडी एंड विन। पहले हम यूज़ करेंगे 5 वोल्ट और जीएनडी को। यहाँ ड्राइवर मॉड्यूल में आप देख सकते हो एक वी है और एक जी है। जी को हम मानेंगे जीएनडी और वी इज़ 5 वोल्ट। तो हमारा जो वायर 5 वोल्ट वाले पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी कि ये ब्राउन कलर वाला वायर, और जो वायर ऑरेंज से कनेक्टेड है, यानी कि जो वायर ग्राउंड से कनेक्टेड, यानी ऑरेंज कलर का वायर। तो सिंपली इस ब्राउन कलर वाले वायर को, जो कि 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, इसे हम वी में डाल देंगे लास्ट वाले पॉइंट पे, और जो हमारे जीएनडी कनेक्ट है उसे हम जी पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा कनेक्शन यहाँ का हो गया है। अब ये दो वायर कहाँ कनेक्ट होंगे ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पर उससे पहले, अगर हमारी सर्किट को पूरी तरह से कंप्लीट करना है तो हमें इनेबल पिन की ज़रूरत पड़ेगी। अब इनेबल पिन क्या है? वो है एक फीमेल टू फीमेल जंपर वायर, और इसे कहाँ कनेक्ट करना है? इसे हम कनेक्ट करेंगे इन दोनों पॉइंट को, एस का पहला वाला पॉइंट और जी का पहला वाला पॉइंट। हम वी को छोड़ देंगे, यानी कि ये एस का पहला पॉइंट और जी का पहला पॉइंट, इस तो इसे हम कनेक्ट कर देंगे जंपर वायर की मदद से कुछ इस तरह। अब हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है, इसमें और कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ इन दोनों वायर का क्या काम है। ये दोनों वायर भी जीएनडी एंड विन पॉइंट है, और इन्हें हम कनेक्ट करेंगे यहाँ के जीएनडी और विन पॉइंट से। बट इसे हम तब कनेक्ट करेंगे जब हम 12 वोल्ट का रिसीवर पॉइंट कनेक्ट करेंगे, जो कि हमें इन्हीं दो पॉइंट पे करना है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये रिसीवर है, 12 वोल्ट रिसीवर, और इसमें आपको मिलेगा एक प्लस वाला पॉइंट, एक प्लस वाला पॉइंट और एक माइनस वाला पॉइंट। तो जो माइनस वाला पॉइंट है उसे हमें कनेक्ट करना है यहाँ जीएनडी में। यहाँ आप देख सकते हो विन एंड जीएनडी है। तो इस माइनस वाले पॉइंट को कनेक्ट करेंगे हम जीएनडी में, और पॉजिटिव वाले पॉइंट को कनेक्ट करेंगे वीएनडी विन में। तो जल्दी से जल्दी से कनेक्ट करते हैं। ये कुछ इस तरह कनेक्ट हो गया है, और आपको मेक श्योर करना है कि कोई भी वायर एक दूसरे को यहाँ पे टच ना कर रहा हो, वरना ये शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है। तो अब इस जो वायर हमने कनेक्ट किया था इस पॉइंट पे, ये जो ब्लू वायर है वो है जीएनडी पे, और ग्रीन वायर है वो है विन पे। तो ये तो काफ़ी आसान है कि यहाँ हमें जीएनडी एंड विन पॉइंट पे इन्हें कनेक्ट करना है, तो इन्हें कनेक्ट करते हैं। हमारा जो ब्लू वायर है वो है जीएनडी पे, तो इसे हम सिंपली जीएनडी वाले पॉइंट पे पुश कर देंगे, और जो हमारा विन पॉइंट वाला है उसे हम विन वाले पॉइंट पे पुश कर देंगे। आई थिंक अब ये अच्छे से अटैच हो चुका है। तो अब हमारा आर्डिनो का सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनली आता है हमारा मोटर। मोटर को हम कनेक्ट करने के लिए मेक श्योर करेंगे कि ये जो ब्लू वाला वायर है वो होना चाहिए 1 बी वाले साइड में। यहाँ आप देख सकते हैं 1 बी वाला जो लिखा हुआ है उधर ब्लू होना चाहिए। आप इसे रिमेम्बर कर सकते हैं, 1 बी ब्लू, 1 बी ब्लू। तो ये कुछ इस तरह से
कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इस पॉइंट पे पावर देंगे, जो जिसके बाद हम चेक करेंगे कि ये कैसा चल रहा है। इसे पावर देने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक रिवरफॉक्स का डीसी अडैप्टर। तो फ्रेंड्स, मैंने आर्डिनो को पावर अप कर दिया है, मैंने इसे पावर दे दी है। अब वीएफ नापने के लिए आपको ज़रूरत होगी ऐसे एक मल्टीमीटर की। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को ऑन करेंगे और इसे पॉइंट करेंगे इस जगह पे। अब जो रेड वाला पॉइंट है, इसे हम टच करेंगे इस पोटेंशियोमीटर पे। यहाँ आप छोटा-सा स्क्रू जैसा देख पाओगे, ये पोटेंशियोमीटर है और इस ब्लैक वाले पॉइंट को हम टच करेंगे इस जीएनडी वाले हिस्से पे, ये सेकंड वाला। तो चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हो कि ये रीडिंग हमें दिखा रही है अराउंड 6, अराउंड 7, 65, 64, 62, ये जो फ्लक्चुएशन है इस पे। अगर आप इस स्क्रू को घुमाते हो तो इसके अकॉर्डिंग आपका चेंज होगा। मेरा जो वीएफ आ रहा है ये मेरे मोटर के रीडिंग के हिसाब से काफ़ी ठीक है। मैंने इसे ऑलरेडी सेट किया है, मैं इसे दोबारा छेड़ूँगा नहीं क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है और ये जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा था, अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आपको अपने स्क्रू के थ्रू इसे स्लोली, बहुत स्लोली घुमाना होगा। आपको ध्यान रखना, आपको ज़्यादा फ़ोर्स का यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल स्लोली और धीरे से घुमाना है, तब जाकर ये सेट होगा। अगर आप थोड़ा-सा भी ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो ये ख़राब हो सकता है, ये काफ़ी सेंसिटिव हिस्सा है, इसका काफ़ी आपको ध्यान रखना है। तो इसे आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। करंट फ्लक्चुएशन अराउंड 6, 7, 65 के आस-पास है, जो कि मेरे मोटर के हिसाब से काफ़ी सही है। तो यहाँ हमारा वीरेफ सेट हो चुका है। अब जब वीरेफ सेट हो चुका है, तो हम फाइनली हमारे इस मोटर को इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम इस मोटर को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यूनो के थ्रू इसे प्रोग्राम करेंगे एक निश्चित स्पीड पर चलने के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आर्डुइनो को पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया है और इस पिन को भी मैंने कनेक्ट कर दिया ताकि हमें पता चल पाएगा ये अभी कितनी स्पीड पे घूम रहा है। आई नो कि ये हमारी डिज़ायर्ड स्पीड पे नहीं घूम रहा होगा, तो चलिए चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस कि जब मैंने पावर ऑन किया तो ये काफ़ी तेज़ी से घूम रहा है। हमें इतनी तेज़ स्पीड नहीं चाहिए और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आर्डुइनो यूनो को प्रोग्राम करेंगे इस पॉइंट के थ्रू। एज़ यू कैन सी गाइस, हमारा मोटर काफ़ी तेज़ी से घूम रहा है, हमें डेफ़िनेटली ये स्पीड नहीं चाहिए। तो हम अपने इस टैबलेट की मदद से हमारे आर्डुइनो को प्रोग्राम करेंगे। जब भी आप आर्डुइनो खरीदोगे आपको इस टाइप का एक केबल मिलेगा, जिसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ एक यूएसबी टाइप सी, ताकि मैं इसे अपने टैबलेट के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। सबसे पहले हम इस पॉइंट को इस जगह पे कनेक्ट करेंगे। तो ये कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों, कोडिंग के लिए हम यूज़ करने वाले हैं आर्डुइनो ड्रॉइड। इस एप्लीकेशन को मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा, आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेंगे, उसके बाद हम इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। आपको ऑप्शन मिलेगा यूएसबी डिवाइस अटैच्ड का। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इस 3 डॉट पे जाना है। यहाँ हमें लाइब्रेरीज़ में जाना है, फिर मैनेज लाइब्रेरीज़ एंड यहाँ पे हमें सर्च करना है अवेलेबल में जाकर सर्च ऑप्शन पे जाना है। यहाँ हम सर्च करेंगे टाइमर 1। आप टाइमर 1 टाइप करें,
आपको टाइमर 1 दिख जाएगा। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस तरह जो डाउनलोड बटन जैसा दिख रहा है, आप इसे टैप करेंगे तो ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा। जब एक बार इंस्टॉल हो जाए, आपको वापस से इसी स्क्रीन पर आना है। मैं आपको एक बार सामने से दिखा देता हूँ। आपको दोबारा से इस स्क्रीन पे आना है और यहाँ पे मैं आपको एक कोड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आपको उस कोड को सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये वो कोड है जो आपके मोटर को डिज़ायर्ड स्पीड पे चला पाएगा, जैसे कि स्पीड हमें चाहिए। अब एक बार जब आपने कोड को पेस्ट कर दिया, उसके बाद आप इस फ्लैश वाले बटन पे जाओगे। ये करेगा कि द स्केच इज़ मॉडिफाइड, सेव स्केच बिफोर कंपाइलिंग, तो आपको करना है येस। आपके पास आएगा कंपाइलेशन फिनिश्ड। अब उसके बाद आपको सिंपली इस डाउनलोड बटन से इसे उनो में अपलोड कर देना है। तो ओके। अब आप देख सकते हो वहाँ पे कि हमारे मोटर की स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा मोटर काफ़ी स्लो रोटेट कर रहा है। अब ये कितना स्लो रोटेट कर रहा है, इसके भी हम काउंटिंग करेंगे। ये ऑलमोस्ट 24 सेकंड्स पे 1 रिवॉल्यूशन करना चाहिए। इसके लिए हम क्लॉक में जाएँगे, फिर स्टॉपवॉच। अब ये कितने आरपीएम पे घूम रहा है, ये भी टेस्ट कर लेते हैं। जब ये मोटर यहाँ आई तो मैं इसे स्टार्ट करूँगा और जब ये वापस से घूमकर वापस से इसी लाइन पे आएगा, तो ये अराउंड 24 के आसपास हमें शो करना चाहिए। लेट्स सी ये कितना आता है। चूँकि हम मैनुअली इसे चेक कर रहे हैं, तो इसमें 24 से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी आ सकता है, बट कोडिंग के हिसाब से ये परफेक्ट 2.5 आरपीएम पे रन कर रहा है। तो अराउंड 23.92, यानी कि ऑलमोस्ट 24 की हमें स्पीड मिल रही है। तो अब जब हमारी मोटर असेंबली जब हमारा उनो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसे पूरे कंप्लीट सेटअप में लगाने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी जो आपने देखा, ये पहला पार्ट था और नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि कैसे मैंने इस गियर्स को लगाकर इनकी इनिशियल टेस्टिंग की, उसके बाद पोलर स्कोप को बनाया एंड फाइनल गियर्स को असेंबल करके इसकी ऑन ग्राउंड टेस्टिंग की। तो ये सब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।